हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी पुलिस एसआई की जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है अभी हाल ही में, तो हम वही लेके इस क्लास में आपको लेके आए हैं। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? इसमें हमारा 30 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। हम आपको एग्ज़ाम तक आपको मतलब डेली इसमें प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। आज जो हमारा एसआई का है, यूपी पुलिस एसआई का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें टोटल हम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम कराते रहेंगे। तो इसमें जो आज हमारा क्लास है वो स्पेशल जीके जीएस की क्लास है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कैसी क्लास है? एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, और जो मतलब जो 2018-2021 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, हम वही सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधारित पे क्वेश्चन लेके आए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस क्लास से आपको 2 या 3 क्वेश्चन 100% मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ 2 या 3 क्वेश्चन 100% मिलेगा इस क्लास से। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो आपको डेली मिलती रहें सबसे पहले। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में आपको बताना है आपको 30 में से आपका कितना सही हुआ है, वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो हम अपने क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन PYQ है, सभी क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, महाभाष्य की रचना किसने की? महाभाष्य की रचना किसने की? पाणिनि, पतंजलि, कालिदास, चरक। सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। महाभाष्य की रचना किसने की? वो किया था कौन? वो पतंजलि ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका उत्तर सही है, पतंजलि। बी सही आंसर होगा इसका। और कालिदास जो मेघदूत है वो कालिदास की है। और पाणिनि जो है क्या है, जो अष्टाध्यायी है वो अष्टाध्यायी की जो रचना कौन की थे? पाणिनि ने, पाणिनि चाणक्य ने। इसका जो सही आंसर होगा बी। महाभारत की रचना किसने की? पतंजलि ने की। बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा इसको। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? काशी थी, अहिच्छत्र, मथुरा, पाटलिपुत्र। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो काशी है वह वाराणसी की महाजनपद है। जो काशी है यह काशी महाजनपद कहाँ के? ये वाराणसी के। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर और सभी क्वेश्चन में बताते चलूँगा। जो काशी महाजनपद है वो वाराणसी में है। जो पंचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी है? वो हो ये अहिच्छत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, अहिच्छत्र। जो मथुरा है वह मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? मथुरा जो है वो इंद्रप्रस्थ की। कौन सी? इंद्रप्रस्थ नहीं, सॉरी, सूरसेन की होगी। जो मथुरा होगी वह सूरसेन महाजनपद की राजधानी हो जाएगी। मथुरा सूरसेन की राजधानी हो जाएगी। और जो पाटलिपुत्र है कुशीनगर में, कुशीनगर यहाँ पर हो जाएगा कौन सी? या आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसका जो सही आंसर होगा, पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वो थी अहिच्छत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय काश्तकारों के पहले संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय काश्तकारों के पहले संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कब की गई थी? 1920, 1936, 1942, 1945। सही उत्तर क्या होगा इसका? 1936। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल सही है जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा। समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया है? और यह क्लास आपको बता देते हैं, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हैं और चाहे होमगार्ड की और चाहे कांस्टेबल की, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपको सबके लिए है।
सभी लोग देख सकते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन और 45वें संविधान संशोधन। और इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जो समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? वो जोड़ा गया था 1942वें संविधान संशोधन। कब हुआ था 1942वें संविधान संशोधन? 1976 में हुआ था। कब? 1976 में। सी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच है? जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है किन दो ग्रहों के बीच है? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और यम। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो क्षुद्र पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है? वो है मंगल और बृहस्पति के बीच है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच है क्षुद्र ग्रह। और जो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति जो है वह आकार में सबसे बड़ा है, और आकार में सबसे छोटा कौन है? वह बुध है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मतलब बुध ही है। और आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है, ये क्रम के अनुसार कौन से नंबर पे है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, पाली ग्रंथों में निगंठना निपुक्त किसे कहा गया? अशोक को, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और महावीर स्वामी। किसको कहा गया था? पाली ग्रंथों में निगंठना निपुक्त किसे कहा गया? वो कहा गया था महावीर स्वामी को, पाली ग्रंथों में। डी इसका सही आंसर होगा, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 7, यह क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिरोशिमा जो है और ये नागासाकी है, जो परमाणु बम कब गिराए गए थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए गए थे? 6 से 8 अगस्त 1944, 7 से 9 अगस्त 1945, 8 से 9 अगस्त 1945 और 6 से 9 अगस्त 1945। सही उत्तर क्या होगा इसका? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? पहला गिराया गया था 6 अगस्त को, और दूसरा हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को, और नागासाकी पर 9 अगस्त को। किस ऑप्शन में है 6 और 9? ऑप्शन नंबर डी में है। डी इसका सही उत्तर होगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी पर। डी इसका सही आंसर होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8, इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी दल का नेता कौन था? अब्दुल नासिर, अहमद सुकार्नो, अब्दुल कादिर नारोदाम सिंहानक। सही उत्तर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी दल का नेता कौन था? वो था अहमद सुकार्नो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? खजियान अल फतह, तुगलनामा, तारिक अलाई, तबक़ात नसीरी। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक नहीं है, वो है तबक़ात नसीरी नहीं है। डी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह। सही आंसर क्या होगा इसका? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? मोहम्मद शाह था। डी इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद शाह। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस में टेनिस कोर्ट
शपथ कब ली गई थी? 20 जून 1789, 19 जून 1980, 20 जून 1971, 19 जून 1971। सही आंसर क्या होगा इसका? फ्रांस में टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई थी? 20 जून 1789 को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 20 जून 1789, ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। थर्ड स्टेट ने टेनिस कोर्ट की शपथ किस दिन ली थी? 20 जून 1789, 17 जून 1789, 27 जून 1789, 14 जुलाई 1789। सही उत्तर क्या होगा इसका? थर्ड स्टेट ने टेनिस कोर्ट की शपथ किस दिन ली? 20 जून 1789 को ली थी, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? 1659, 1669, 1679, 1698। सही आंसर क्या होगा? 1679। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फ्रांस में आतंक के राजा का काल कब था? 1793, 1794, 1770 से 1771 ईस्वी, 1790, 1791, 1782, 1783। सही उत्तर क्या होगा? फ्रांस में आतंक के राजा का काल कब था? वो था 1793, 1794। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, ए। क्वेश्चन नंबर 15। सिपाही जोला वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिपाही जोला वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? उड़ीसा, केरल, त्रिपुरा, मेघालय। सही उत्तर क्या होगा? त्रिपुरा में है, सी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में कौन सा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। 20 का सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 17। लैब्राडोर जलधारा किस प्रकार की है? शीत, गर्म, कैनरी धारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। लैब्राडोर जलधारा किस प्रकार की है? वो है शीत है, शीत है। लैब्राडोर जलधारा किस प्रकार की है? शीत है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। निकल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से में मुख्यतः पाए जाते हैं? निकल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से में पाए जाते हैं? पृथ्वी का कोर, पृथ्वी की भूपटपटी, मेंटल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? निकल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से में मुख्यतः पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पृथ्वी के कोर पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग को अफ्रीका का सींग कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग को अफ्रीका का सींग कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप की उभरा हुआ पश्चिमी भाग, अफ्रीका महाद्वीप का उभरा हुआ पूर्वी भाग, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप का उभरा हुआ पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20।
एक जैविक या मोनोपोलिस्टिक प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म अपनी कीमतें नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि एक छोटी सी कीमत में बढ़ोतरी से कई ग्राहक को नुकसान होगा। इस अवधारणा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुपर कंपेटिटिव मूल्य निर्धारण, घुमायू मांग, किंकेड मांग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा इसका? किंकेड मांग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, किंकेड मांग। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने नेपाल और सूडान के चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया? जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने नेपाल और सूडान के चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुकुमार सेन, के सुंदरम, SP सेन वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। सही आंसर क्या होगा? सुकुमार सेन। ए इसका सही आंसर होगा, ए सही आंसर होगा सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम प्रवास क्या आवश्यक है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक है? जाइलम है, फ्लोएम है, पैरेनकाइमा है, कालेनकाइमा है। सही आंसर क्या होगा इसका? फ्लोएम। बी इसका सही आंसर होगा। किसी पौधे का खाद्य चालक ऊतक है फ्लोएम। बी इसका सही आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी रूपांतरित जड़ है? निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद। सही उत्तर क्या होगा? शकरकंद। शकरकंद। बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है। समस्थैतिका या होमियोस्टैटिस नामक परिभाषित शब्द का उपयोग किसके विवरण में होता है? होमियो दवाइयों में उपयुक्त प्राणी एवं पादप पदार्थों के और जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति के जिसके अंतर्गत पर्यावरण में परिवर्तन के साथ जीवों में परिवर्तन हो जाते हैं। जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति के जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलन अवस्था बनी रहे। और डी वाला है आत्म नियमन प्रक्रिया एवं प्राकृतिक नियंत्रणों में व्यवधान के। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, सी, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति के जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलन अवस्था बनी रहे। सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्लोरोमाइसेटिन है प्रतिरोधी, प्रति अवसादक, पीड़ाहारी, प्रतिजीवाणुक। सही आंसर क्या होगा? क्लोरोमाइसेटिन क्या है? वो है प्रतिजीवाणुक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 27। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा?
एस्ट्रोजन की दवाइयाँ खाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फेफड़ों की क्रियाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का होता है? सामान्य प्रसरण, सक्रिय ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। फेफड़ों की कृपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? वो होता है सक्रिय ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता बढ़ता रहता है। सही आंसर क्या होगा? और यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? घटता है। बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सही आंसर क्या होगा इसका? जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है वो है आर्सेनिक धातु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रखते हैं और आप सबको 30 में से कितना सही आंसर सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।